क्योंकि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो ओलंपिक जीतने ही जाते हैं और कुछ प्लेयर्स बोलते हैं कि भाई मैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इन दोनों के डिफरेंस में क्या, इन दोनों के प्लेयर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है पता है? गोल्ड मेडल का। जब जर्मन ओपन चल रही थी तो उसके साथ साथ में सिंगापुर चैलेंज भी चल रहा था, ठीक है। डिस्कशन करते हैं मैन सिंगल से पहले। आर्या खेल रहे थे यहाँ पे, वो पहले ही राउंड में 19 और 8 से हारे हैं, ठीक है। नथिंग टू डिस्कस हियर, दिस इज जस्ट एन इंटरनेशनल चैलेंज, तो भाई डिस्कशन भी क्या करूँ इस चीज़ में मैं। देन आलप मिश्रा 15-18 में फर्स्ट राउंड आउट। देन भारत की बात की जाए, राघव की बात की जाए, सेकेंड राउंड में 17-11 से आउट, ठीक है। रौनक चौहान, जिनको मुझे बहुत बोलते हैं, मेरे कमेंट्स में इतनी रिक्वेस्ट आ चुकी है ना रौनक चौहान के रिलेटेड कि भाई इनके रिलेटेड डिस्कशन करो, इनकी मैच हमें बहुत बढ़िया लगी है एंड ऑल, एंड बहुत मुझे रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा आ चुकी है, इंस्टाग्राम ले लो, यूट्यूब ले लो, कि इनके रिलेटेड डिस्कशन करो। मैंने सेकेंड राउंड की जब उनकी मैच देखी है ना, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बोलूँ, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड भाई, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। आई नो ही इज़ यंग, सीखेंगे एंड ऑल, बट बोलते हैं ना कि एक 16 से लेके 20 की जो विंडो है ना, यही टाइम है जहाँ पे तबाही मचानी होती है, तबाही, लिटरल तबाही मचानी होती है। एंड जो उनके सामने जो प्लेयर थे ना, मिंग नाम से पूरा नाम, अब आप समझ लो जो भी है, ठीक है। वो उन्होंने परफॉर्मेंस भी बोलते हैं ना कि मैंने जब तन्वी शर्मा का कल डिस्कशन किया था ना, कि सामने जो मलेशियन प्लेयर थी भाई, उनकी गेम भी उतनी बोलते हैं बढ़िया नहीं थी जिनके सामने तन्वी हारी है। सेम गोज हियर टू रौनक, जिनके सामने हारे हैं। आप देखो, आप ये मैच देखो, मैं रिकमेंड करता हूँ, और आप कमेंट्स में मुझे बताना ज़रूर कि आपको क्या चीज़ नोटिस हुई। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड भाई। फर्स्ट सेट तो भी थोड़ा बहुत ठीक था, सेकेंड सेट आई एम नॉट इम्प्रेस्ड भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई पहले तो ये सब चैलेंजेस और उनके वीडियोस और सब कुछ ढूंढना बहुत टफ हो जाता है इंटरनेट पे भाई, ऐसी ऐसी चैनल्स पे जाके देखना पड़ता है ना भाई। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। रघु की बात की जाए तो फर्स्ट राउंड के अंदर, थर्ड सेट के अंदर वो हारे। मैच नहीं देखी तो मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा उसका। नुमेर, वो भी थर्ड सेट के अंदर डिफीट हुए हैं। शंकर, जिनको अब मैं हाइप ना करने वाला भाई, आपको पता ही है भाई, मेरे फेवरेट्स में से थे, बट अब मैं हाइप ना करने वाला, मैं वो नहीं करने वाला। सेकेंड राउंड के अंदर 18 और 12 में हारे हैं वो। जे सिंह वो, देखो यार, अगर आपको इंटरनेशनल पे तबाही मचानी है ना, इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर में सुपर 500 से लेकर सुपर 500 से 1000, ये है जो मेन है, ठीक है। 500 में भी अब तो बहुत कम टॉप के प्लेयर्स आ रहे हैं, बट स्टिल दिस इज़ द मेन टूर्नामेंट, यहाँ पे परफॉर्मेंस आनी चाहिए, बट हमारे इंटरनेशनल चैलेंज में भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। सो एक और है जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत गलत हुआ हूँ, गलत तो नहीं बोल सकते। जब वो बोलते हैं जूनियर पे खेलते थे, मुझे तो बढ़िया ही लगते थे, मैं अभी भी उस चीज़ पे अटका हुआ हूँ, बट जब ट्रांजिशन सीनियर पे हुआ है, नहीं भाई, नहीं हो रहा है, उतना बढ़िया नहीं हुआ है। अंश नेगी, वन मोर प्लेयर जिनका मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रखी थी, ठीक है। सेकेंड राउंड के अंदर किम के सामने वो हारे स्ट्रेट 2 सेट के अंदर। मैच नहीं देखी तो मैं कुछ नहीं बात कर पाऊंगा। और एक और प्लेयर जिनका मुझे इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि बोला जाता है कि इनका बोलते हैं ना, यूट्यूब भी है शायद, ओरिजित चलिया का, ठीक है। यूट्यूब भी है, काफ़ी वीडियोज़ भी अपलोड करते हैं, मैंने देखे नहीं है वो, ठीक है, मैं जब भी टाइम मिलेगा देखूंगा ज़रूर। बट इनकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी आ चुकी है, मैंने उनकी मैच भी देखी। मुझे ना एक चीज़ नोटिस हुई यहाँ पे उनकी गेम के रिलेटेड, यार हाइट का एडवांटेज नहीं ले रहे हैं यार। लास्ट ईयर जो मैंने बात की थी ना इनके रिलेटेड, आयुष के रिलेटेड, कि यार हाइट है आपके 6 फुट 5 इंचेस हाइट है, यूज़ करो इस चीज़ का। एंड उतनी तो नहीं है ऑफकोर्स ओरिजित चलिया की, बट स्टिल ही इज टॉलर प्लेयर। कंपैरिजन किया जाए, बोलते हैं ना कि एवरेज है, बोलते हैं ना बैडमिंटन प्लेयर्स जो मेल के होते हैं उसमें अच्छी खासी हाइट है यार, बट आई डोंट थिंक वो यूज़ कर रहे हैं। चलो इन डेप्थ नहीं जाते, बट स्टिल स्ट्रेट टू सेट डिफीट, एटलीस्ट भाई थर्ड तो हो सकता था, चलो क्या ही बात करें इसमें। देन बात की जाए मेरा बाकी, तो वो सेकेंड राउंड के अंदर वो डिफीट हुए थर्ड सेट के अंदर। मैच नहीं देखी मैंने, बट सेकेंड राउंड के आगे हम नहीं बढ़ पाए। माइंड यू, दिमाग में ये चीज़ खोपड़ी में ऐसे प्लेस करके रखो, ये एक इंटरनेशनल चैलेंज है, इट इज़ नॉट एन वर्ल्ड टूर मैच, ठीक है। देन बात की जाए ध्रुव नेगी की, सेकंड राउंड में उनको हमारे ही प्लेयर मिले थे, जिन पॉल सोना, उनके सामने भाई जो भी जीते थे, ध्रुव जीते वहाँ पे सेकंड सेट के, मतलब सेकंड राउंड के अंदर ही। थर्ड राउंड के अंदर वो ओक्टोरा जो इंडोनेशिया के प्लेयर है, उनके सामने स्ट्रेट 2 सेट में डिफीट हुए, ठीक है। ये थर्ड राउंड बोल रहा हूँ मैं, बट वो राउंड ऑफ 16 है क्योंकि ये 64 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। आगे बात करते हैं तुषार की। बात की जाए तुषार सुवेर, सेकंड राउंड के अंदर वो भी स्ट्रेट 2 सेट में डिफीट हो गए। मैच नहीं देखी मैंने, क्या ही डिस्कशन करूँ इस चीज़ में। प्रियांशु रजावत, हियर इज द डिस्कशन भाई। भाई पहली दो मैचेस, चलो प्रियांशु रजावत तो वर्ल्ड टूर वाले प्लेयर है, ठीक है, इनको तो मैं अलग ही डिस्कशन करूंगा, उसका रीज़न भी है, वर्ल्ड टूर खेल रखा है भाई इन्होंने काफ़ी टाइम से।
कोडाई नाराओका के सामने भले वो हारे हुए, स्टिल परफॉर्मेंस तो काफ़ी दे रखी है उन्होंने, अच्छे खासे मैचेस दे रखे हैं प्रियांशु प्रजापत ने। मैंने तारीफ भी की थी इनकी, इंडिया ओपन वाला था शायद, इंडिया ओपन या उसके नेक्स्ट इंडोनेशिया मास्टर्स था, दोनों में से किसी एक में मैंने, जब लोग बोल रहे थे ना प्रियांशु प्रजापत के अगेंस्ट बोल रहे थे चीज़ें, स्टिल मैंने उनका सपोर्ट किया था क्योंकि मैच बढ़िया थी भाई। बट कंपेयरिंग दैट मैच विद चीएम, जो उनके सामने प्रियांशु जो था राउंड ऑफ 16 की थर्ड मैच दिख रही है ना आपको, स्ट्रेट टू सेट के अंदर वो जीत के आगे पहुंचे। यहाँ पे ओक्टोरा के सामने आपको मैच दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पे आपको शायद ये, अरे यार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, नहीं यार इतना ये नहीं दिख रहा होगा, चलो जो भी है मैं आपको स्कोर्स बता देता हूँ। क्वार्टर फाइनल वाली मैच थी उनकी बिस्मो के सामने, ठीक है, बिस्मो के सामने एक्सपेक्टेशन भी की जाती है कि एक इंटरनेशनल चैलेंज है, प्रियांशु रजावत एटलीस्ट सेमीफाइनल है, फाइनल तो पहुंचेंगे ही, उनसे ये चीज़ है तो एक्सपेक्टेशन होगी भाई, ठीक है। दूसरे प्लेयर से भले ना हो, इनसे तो एक्सपेक्टेशन होगी ही। हमारे अच्छे प्लेयर्स में से आते हैं, मैं अभी भी बोलता हूँ प्रियांशु रजावत अच्छे प्लेयर्स में से आते हैं, बट परफॉर्मेंस वो अच्छे प्लेयर का बोलते हैं ना कि भले टैग मैंने लगाया हो बट स्टिल उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड सेट मैं रिकमेंड करूंगा, प्लीज़ थर्ड सेट एक बार जाके देखना, प्रियांशु रजावत वर्सेस इंडोनेशियन प्लेयर के सामने। मैं कुछ भी डिस्कशन नहीं करूंगा, बस आप थर्ड सेट जाके देखना, मुझे आपके व्यूज़ जानने हैं, ठीक है। मैं आगे कुछ ना बोल रहा इसमें तो भाई। देन बात की जाए सानीद की, स्ट्रेट टू सेट डिफीट सेकंड राउंड के अंदर, सॉरी थर्ड राउंड के अंदर, थर्ड सेट के अंदर, मैं नीचे वाला देख लिया। सानीद थर्ड राउंड मतलब जो राउंड ऑफ 16 था उसके अंदर थर्ड सेट, सेम स्टोरी जो प्रियांशु रजावत वाली थी, सेम स्टोरी, हमसे थर्ड सेट सर्वाइव नहीं हो रहा है। आई थिंक किसी ने BWF को हमारे ही प्लेयर्स के बारे में बोला है कि भाई हमारे प्लेयर्स नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं ना, 15x3 लेके आओ। आई डोंट नो भाई, हमसे नहीं हो रहा है, दिस इज़ द रियलिटी, थर्ड सेट सर्वाइव नहीं हो रहा है, ठीक है। सानीद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सानीद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उन्होंने तो डिफीट किया है। मैं उनके रिलेटेड जो अपने प्रियांशु रजावत तो दूसरे प्लेयर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वार्टर फाइनल्स में बात की जाए, स्ट्रेट टू सेट डिफीट रिचार्डो के सामने, ठीक है, रिचार्डो ही नाम है ना, हाँ, रिचार्डो के सामने स्ट्रेट टू सेट डिफीट। मैंने इनके कुछ पॉइंट्स देखे, अच्छे प्लेयर लग रहे हैं सुनील भाई, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस मुझे तो थोड़ी बहुत पसंद आई ज़रूर है भाई, परफॉर्मेंस भले उतना अच्छा खासा ना आया हो बट स्टिल मुझे गेम प्ले थोड़ी बहुत पसंद आई है। आगे देखना चाहूँगा मैं सुनील कैसा परफॉर्मेंस लाते हैं, ठीक है, आगे डिस्कशन करेंगे। देन नेक्स्ट बात की जाए सतीश की, बात की जाए सतीश, काफ़ी टाइम हो गया भाई, वर्ल्ड टूर भी खेल चुके हैं एंड ऑल, बट मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता। लोकेश के बारे में बात की जाए, सेकेंड राउंड के अंदर वो हारे हैं 17 और 18 पॉइंट्स के अंदर। नेक्स्ट बात की जाए प्रणय कट्टा की, तो वो राउंड ऑफ 16 तक ज़रूर पहुंचे बट वो भी थर्ड सेट में डिफीट हुए, 21-14 से वो हारे, मतलब 14-21 से थर्ड सेट में वो भी हारे रिचार्डो के सामने। एंड रिचार्डो ने नेक्स्ट राउंड के अंदर सानीद को डिफीट किया था क्वार्टर फाइनल्स के अंदर। तो ओवरऑल अगर मैन सिंगल्स की बात की जाए तो इम्प्रेसिव तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा है, दिस इज़ इंटरनेशनल चैलेंज। आपको है ना, मैं एग्जांपल दूँ ना आपको, कहीं पे भी कुछ भी आपको छोटा सा भी एग्जांपल देखना हो ना, तो कोई भी प्लेयर 16 से लेके 20-21 तक कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है ना, वो नोटिस करना आपको हमेशा। आपको 17, मैं तो 20 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 16 से लेके 18 के बीच में ही दिख जाता है आपको कि भाई ये प्लेयर तबाही मचाने वाला है भाई, लिटरल तबाही मचा देगा। मैं वर्ल्ड टूर की बात कर रहा हूँ, मैं जूनियर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप यंगस्टर्स पीवी सिंधु ही ले लो भाई, हमारा इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, पीवी सिंधु को जाके देखो, यंगस्टर भाई क्या तबाही मचा रही थी, जाकर देखना एक बार। तो आपको बोलते हैं ना कि वो वर्ड होता है ना कि स्टार्ट में ही कुछ आइडिया आ जाता है कि ये प्लेयर कुछ खतरनाक करने वाला है। सो वो टाइप का स्पार्क है ना, आई डोंट फाइंड दैट टाइप ऑफ स्पार्क भाई। आई रियली होप मैं, मुझे गलत प्रूव करे कोई ना कोई प्लेयर, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू गेट प्रूवन रॉन्ग राइट नाउ। कुछ प्लेयर्स ने मुझे गलत प्रूव ज़रूर किया है भाई, दिल पे लगी थी वो चीज़ें, बट आगे बढ़। वुमेन सिंगल्स की बात कीजिए तो वुमेन सिंगल्स में भाई अनमोल खप जो फर्स्ट सीडेड प्लेयर थी यहाँ पे, मैं ना इनकी मैच के बारे में आऊँ ना उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 2024 का एंड था या मिड था मुझे याद नहीं, या फिर 2023 था वो मुझे याद नहीं है। एक वीडियो शायद मैंने अपलोड किया था या फिर कुछ डिस्कशन भी किया था मैंने अनमोल खप के रिलेटेड, कि भाई ये नेक्स्ट प्लेयर हो सकती है जो भाई तबाही मचा देगी वर्ल्ड टूर पे और सब कुछ भाई। मैं अभी बोलता हूँ कि वो श्वेत था ना, उसमें एनालिसिस में इश्यूज़ थे भाई, वो एनालिसिस बढ़िया नहीं कर पा रहा था। शायद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि भाई एक प्लेयर बहुत बढ़िया मिल रही है, वो भी हो सकता है, बट राइट नाउ अगर मैं ये स्कोर्स और ये मैच का कंक्लूजन दूँ ना, जो फर्स्ट राउंड में ही हारे हैं,
आई रियली डोंट थिंक आगे जाके परफॉर्मेंस आने वाला है। बस यहीं पे इतना ही शॉर्ट में मैं रखूँगा, इससे ज़्यादा डिस्कशन बनता भी नहीं है। परफॉर्मेंस लाएंगे ये प्लेयर्स उस दिन बात करेंगे, ठीक है, वरना यही हो रहा है, पार्टिसिपेशन हो रहा है, सिर्फ पार्टिसिपेशन है। मैं क्लियर वर्ड में बोलता हूँ, ये सिर्फ एक पार्टिसिपेशन है। क्योंकि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो ओलंपिक जीतने ही जाते हैं और कुछ प्लेयर्स बोलते हैं कि भाई मैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इन दोनों के डिफरेंस में क्या, इन दोनों के प्लेयर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है पता है? गोल्ड मेडल का। समझ रहा हमेशा ये मैं वर्ड बोलूँ, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट बात की जाए तान्या हेमंत की, तो वो सेकंड राउंड के अंदर हारी है, ठीक है, नथिंग हियर टू डिस्कस। आगे बढ़ते हैं। तमीरी की बात की जाए तो मैं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स में एक्साइटेड था उनकी मैच देखने के लिए, बट देखने नहीं मिली। यहाँ पे देखा है किम के सामने जो उनकी मैच थी, एंड आई अंडरस्टैंड वन थिंग दैट भाई नहीं हो रहा है भाई। थर्ड सेट के अंदर काफ़ी उन्होंने ट्राई किया, थर्ड सेट में वो बढ़िया प्लेयर थी। जैसे मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि कैरोलिना मरीन से बेटर पीवी सिंधु थी उस दिन फाइनल में, स्टिल कैरोलिना वहाँ पे जीती। यहाँ पे अगर तमीरी की बात की जाए ना, वो बेटर थी किम के सामने भाई, अच्छा खेल रही थी वो थर्ड सेट के अंदर भी। बट जब आप अच्छा खेलने के बाद भी हारो, वो चीज़ भाई देखते हैं। मुझे तमीरी की नेक्स्ट मैचेस देखनी है, मैं अभी से कुछ ओपिनियन नहीं बनाना चाहता कि कैसे परफॉर्मेंस आएंगे एंड ऑल, बट थोड़ा बहुत मुझे इंप्रेसिव लगी ज़रूर है तमीरी की गेम। देन बात की जाए श्रेयांशी वली शेट्टी, स्ट्रेट टू सेट डिफीट, नथिंग हियर टू डिस्कस। मीनिंग ही नहीं बनता है भाई, डिस्कशन ही क्या करूं इसमें मैं। एंड फाइनली वुमेन सिंगल्स के एक और सेकंड सीड प्लेयर की बात की जाए जो है अनुपमा उपाध्याय, उनका मैं डायरेक्ट थर्ड की बात करता हूँ, ठीक है, थर्ड जो राउंड था ना क्वार्टर फाइनल, उसकी बात करूंगा। स्कोर्स हैं 16-21, फर्स्ट सेट वो जीती यहाँ पे था जो बोलते हैं ना अनुपमा उपाध्याय, एंड सेकेंड थर्ड में 21-8 एंड 21-16। आपको है ना कुछ रिलीज यार मुझे पॉइंट वाइज याद नहीं है, वरना मैं बताता। कुछ रिलीज ऐसी थी ना वहाँ पे, लिटरली आपको ऐसा फील होगा कि यार ये क्या गेम खेल रहे हो अनुपमा आप यार, ये क्या परफॉर्मेंस ला रहे हो आप यार, लिटरली आपको ये चीज़ फील होगी कि क्या कर रहे हो आप यार। एंड वही चीज़ मुझे है ना तन्वी शर्मा की गेम में भी फील हुई थी कि क्या कर रहे हो तन्वी आप यार, जीत सकते हो यहाँ पे और आप हार रहे हो, यही चीज़ होती है। अब मुझे इन डेप्थ तो डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करना है इस मैच के रिलेटेड, बट स्टिल भाई आपने मैच देखी हो तो बताना ज़रूर, बट कुछ है नहीं मेरी ओर से कुछ और डिस्कशन जैसा है। मेंस डबल्स का फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि कुछ कुछ है ही नहीं, क्या डिस्कशन करूँ। स्कोर्स बता देता हूँ आपको। निरंजन एंड रूबन यहाँ पे जीते 15-21, 15-20, मतलब सॉरी हार गए 15-21, 15-21 से। देन टेंको एंड अमन उनको भाई सेकंड राउंड में डायरेक्ट पहुंचे थे, सेकंड राउंड में थर्ड सेट के अंदर वो हारे इंडोनेशियन प्लेयर के सामने। देन बात पैर के सामने सॉरी, तो थर्ड देन नेक्स्ट हमारे प्लेयर्स हैं उनकी बात की जाए तो सुमित एंड इनका नाम मैं मुझे पता है, उनके पार्टनर का नाम मैं थोड़ा बहुत गलत पढ़ दूंगा इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। 21-10, 21-11 से हारे, नथिंग हियर टू डिस्कस। देन नेक्स्ट बात की जाए प्रिया श्रुति की, बीइंग वर्ल्ड नंबर वन बोला क्या, अरे फर्स्ट सीड प्लेयर्स थर्ड सेट में वो हार गए यार। प्रेस्टीज होती है बीइंग फर्स्ट सीड भाई, प्रेस्टीज मतलब कि आप टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर्स हो, समझ रहे हो। वोंगजी जब उनको फर्स्ट सीड दी जाती है, यू आर द बेस्ट प्लेयर, फर्स्ट राउंड में आप हार जाओ यार, इमेजिन भाई। मैं बोलते ना कि इनकी जगह पे होता ना मैन सिंगल्स वुमेन सिंगल्स कहीं पे भी भाई, मुझे तो ये चीज़ें ना बहुत दिल पे लगती, बट 1.5-2 साल हो चुका है सेम परफॉर्मेंस, आई डोंट थिंक दिल पे लग भी रही है किसी भी प्लेयर के। पांचों कैटेगरी ले लो, इन प्लेयर्स को दिल पे लगते ही नहीं है भाई, ठीक है, कि भाई हम लोग हर बार राउंड ऑफ 32 में हार रहे हैं और फर्स्ट सीड होने के बाद हारना, ये तो सीधा यहाँ पे लगनी चाहिए भाई यार, दिल पे लगनी चाहिए खतरनाक, कि फर्स्ट सीड होके हम हार गए भाई। नथिंग हियर टू डिस्कस, आगे ही बढ़ते हैं डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट श्रीनिधि एंड रशिका की बात की जाए स्ट्रेट टू सेट डिफीट, सोनाली एंड लिखिता की बात की जाए थर्ड सेट डिफीट, नयना एंड वर्षिनी स्ट्रेट टू सेट डिफीट, अनया एंड अंजना सेकेंड राउंड के अंदर 5 पॉइंट में हार है, जस्ट 5 पॉइंट डिफीट भाई, 5 पॉइंट, क्या बात करूं मैं। देन अदिति भट्ट एंड श्रवणी की बात की जाए तो वो फर्स्ट राउंड के अंदर 17-11 से आ रहे, राउंड ऑफ 32 इतने भाई अब तो आदत हो गई है, सिर्फ राउंड ऑफ 32 मैं बोल रहा हूँ ना कि अब राउंड ऑफ 64 भी आएगा ना, उसमें भी हारेंगे हम लोग, सारी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन बात की जाए श्रेया एंड दीप्ता की, स्ट्रेट टू सेट डिफीट। देन मिक्स डबल्स की बात की जाए तो मिक्स डबल्स में रोहित एंड उनके रमासामी थे, वो स्ट्रेट टू सेट डिफीट के अंदर वो हारे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट बात की जाए सात्विक रेड्डी, नहीं ये वो हमारे सात्विक नहीं है, ठीक है, दूसरे। देन राधिका थे वो भाई थर्ड सेट के अंदर उनके वो जीते। एंड देन सेकेंड राउंड की बात की जाए तो 6 और 8 पॉइंट आपको दिख ही रहे होंगे।
मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत नियर फ्यूचर में अब हमारे 3-4 पॉइंट ही होने वाले हैं, 3-4 भी शायद हो। एंड मैं इसीलिए बोला ना, मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बात की थी कि 15 पॉइंट वाला है ना, वो हमारे लिए आया है शायद कि भाई, क्योंकि 21 तो हमसे सर्वाइव हो नहीं से रहा भाई, हमसे नहीं हो रहा है। देन मोहित एंड लक्षिता की बात की जाए, थर्ड सेट डिफीट फर्स्ट राउंड के अंदर। विमलराज एंड श्रेया की बात की जाए तो 10 एंड 19, नथिंग टू डिस्कस भाई, कुछ भी डिस्कशन, स्कोर सुन लो भाई, सिर्फ स्कोर सुन लो। देन भव्य एंड विशाखा की बात की जाए 21-9, 21-12 से हारे हो फर्स्ट राउंड के अंदर ही। देन ईशान एंड श्रुति की बात की जाए, थर्ड सेट में फर्स्ट राउंड जीते वो हम लोग। एंड देन सेकंड राउंड की बात की जाए तो वहाँ पर भी हम लोग जीते हैं, गुड थिंग। एंड देन बात की जाए थर्ड राउंड के अंदर तो यूटा वतनाबे भाई मेरे फेवरेट्स में आते हैं, बट उनके साथ जो पार्टनर है ना माया तगुची, आपको है ना एक मैं बात बताता हूँ इन दोनों प्लेयर्स के बारे में। काफ़ी टाइम निकल गया अरीसा के साथ, जब उनका पार्टनरशिप शायद ओलंपिक्स के बाद ही उनका एंड हुआ था। बहुत टाइम निकल चुका है भाई, इतना ट्राई कर चुके हैं यूटा वाटानाबे, स्टिल वो बोलते हैं ना पजल, जो अरीसा इगाशिनो के साथ एक खतरनाक बॉन्ड बना हुआ था ना, एक खतरनाक मैच बोलते हैं ना कि दो प्लेयर मिलके खतरनाक मैच लेके आता है, वैसा था अरीसा इगाशिनो के साथ, ठीक है। इंटरनेशनल चैलेंजेस, वर्ल्ड टूर, कहीं पे भी ले लो उनका परफॉर्मेंस वैसा, इवन दो उन्होंने डिफीट किया है ईशान एंड श्रुति को, वो चीज़ थोड़े बहुत साइड में ले लो, बट स्टिल मैं बोलूँगा भाई परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही इन प्लेयर से, जैसा यूटा वाटनाबे और अरीसा के साथ परफॉर्मेंस देते थे वो आ ही नहीं रहा है। यूटा कब से ट्राई कर रहे हैं भाई यार, ही इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ मिक्स्ड डबल्स प्लेयर भाई, एक्सट्रीम में आते हैं वो, सबसे बेस्ट डबल्स प्लेयर्स में से मैं मानता हूँ यूटा वाटनाबे को। बट बोलते हैं ना कि दूसरा पार्टनर कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो ठीक है भाई, अब क्या बोले, तो सम अप कर दूं ना, इस सिंगापुर ओपन का पूरा पूरा चैलेंज जो चल रहा था उसके अंदर, ये सिर्फ हमारे लिए है ना, बोलते हैं ना कि ये हमें शो करता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमारी गेम किस लेवल की है, बस ये चीज़ शो करती है, नथिंग। ये कुछ ऐसा शो नहीं कर रहा है कि हम कहीं पे बोलते हैं ना पॉजिटिव साइंस हो, ये हो वो हो, भाई पॉजिटिव्स निकालने हो ना तो भाई हारने के बाद भी पॉजिटिव निकाल लेता हूँ मैं तो, ठीक है। बट जब आप राउंड ऑफ 32 के अलावा आगे बढ़ ही ना पाओ तो ऐसे चीज़ सिंपल लगती है। एक प्लेयर मैंने बात की ना कि एक बार हारे ठीक है, दो बार हारे ठीक है, तीन बार हारे ठीक है, चार बार हारे तो भी ठीक है। एक प्लेयर सिर्फ राउंड ऑफ 32 में हारने के लिए ही पार्टिसिपेट करता है ना, तो क्लियरली आपको ये चीज़ फील होती है कि मे बी इस प्लेयर को फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, ठीक है। लिटरली आपको मैच देख के आइडिया आ जाएगा। तन्वी शर्मा का थर्ड सेट जाके देखोगे ना, आपको लिटरली आइडिया आएगा, मैंने डिस्कशन भी किया इन डेप्थ, आपको आइडिया आएगा भाई, विलिंगनेस नहीं दिख रही है कि मुझे जीतना है थर्ड सेट, यहाँ पे विलिंगनेस नहीं दिखेगी। स्मैश लगा दी, वो वहीं पे खड़ी है, वो कवर बोलते हैं ना कवर करने भी नहीं गई है। ऐसे मैं सिंगापुर ओपन के काफ़ी मैचेस काफ़ी चीज़ें डिस्कशन कर सकता हूँ, बट बोलते हैं ना कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, कुछ मीनिंग नहीं भाई। मीनिंग तब बनता है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एग्जांपल अगर बताऊं मैं, कि मेरी जो मैंने मैचेस अपलोड कर रखी है, ठीक है, मैंने चैनल पे मेरी गेम का मैंने तबाही मचा रखी है भाई, मैंने अपनी गेम की इतनी का बोलते हैं ना कि गलतियां मैंने अपनी गेम में निकाली है ना। जब मैं प्लेयर था और कोई मेरी गेम को ऐसे एनालाइज करता ना, जैसे मैं एनालाइज कर रहा हूँ अभी सारे प्लेयर्स का, और मैं बता रहा हूँ कि भाई क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं, अगर जब मैं प्लेयर था और मेरी गलतियां कोई मुझे बताता ना, तो एटलीस्ट मैं स्टेट लेवल पे कुछ तो कर लेता, मैं नहीं बोल रहा हूँ जीत जाता, बट मैं एटलीस्ट कुछ तो कर लेता, ठीक है। बट ये प्लेयर्स काफ़ी टाइम निकल गया, सेम गेम प्ले सेम गेम प्ले सेम गेम प्ले सेम गेम प्ले, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स, नहीं होने वाला ये। अब मुझे पहले लगता था कि भाई कोचेस का इश्यू होगा, ये इशू होगा, वो इशू होगा, मैं क्लियर वर्ड्स में अभी बोल दूँ, दिस इज़ प्लेयर्स इशू भाई, प्लेयर्स इशू, प्लेयर के अंदर विलिंगनेस ही नहीं दिख रही है जीतने वाली, ठीक है। सो अब इससे आगे कुछ भी मीनिंग नहीं बनता है मुझे डिस्कशन करने का। मैंने बोला ना कि मीनिंग तब बनता है जब प्लेयर भी विलिंगनेस दिखाए जीतने की, ठीक है, फाइटिंग स्पिरिट दिखाए कि भाई मैं जीतने आया हूँ यहाँ पे टूर्नामेंट, ठीक है, ऐसे पार्टिसिपेशन के लिए नहीं आया हूँ, दिख जाता है किसी प्लेयर्स में। मैंने वो एक बोलते हैं ना माइकल फेल्प्स जब अभी राज शमानी के पॉडकास्ट पे आए थे ना, तो उनसे पूछा गया कि आपके पास इतने ज़्यादा बोलते हैं ना कि मेडल्स हैं, स्टिल आप इतने ही मेडल क्यों गिनते हो, तो वो गोल्ड मेडल की बात कर रहे थे, तो बोलते हैं कि मैं सेकंड आने के लिए नहीं खेल रहा था भाई, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बोली थी। वो सब मेरे लिए, जब मैं सिल्वर लेके आता हूँ ना, तो इसका मीनिंग ये है कि कोई और मुझसे बेटर है, और कोई मुझसे बेटर हो मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं है, इसलिए भाई मेरे लिए सिर्फ गोल्ड ही मैटर करता है। ये होता है माइंडसेट यार, ठीक है, ये होता है माइंडसेट एक प्लेयर का, जीत के लिए जाता है वो प्लेयर। भाई मुझे गोल्ड के अलावा कुछ नहीं चाहिए, जब माइंडसेट ये बन जाए ना कि हम पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, रैंकिंग पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे ना, जब ये माइंडसेट बन जाए ना, तो राउंड ऑफ 32 लॉसेस ऐसे ही बनते जाते हैं, आज नहीं कल नहीं, नेक्स्ट 10 ईयर्स भी ले लो, मार्क माई वर्ड्स, यही चीज़ चलती जाएगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे।